ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने एवरेज स्पीड डिस्कस कर लिया था। एवरेज स्पीड पे जो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स थे, मोर और लेस सारे न्यूमेरिकल डिस्कस हो गए थे। अब नेक्स्ट देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें और देखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? देखिए, जब भी मैं कहता हूं किसी पॉइंट की पोजीशन, दैट मीन्स मैं कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। पोजीशन इज बेसिकली कोऑर्डिनेट, और डिस्प्लेसमेंट दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो सेपरेशन आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे। तो पोजीशन इज लाइक कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। पोजीशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। हमेशा पोजीशन एक ओरिजिन की रिस्पेक्ट में होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज डिफरेंस इन पोजीशन। डिफरेंस ये ऐसे देख लो, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। ये एक एग्जाम्पल इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देगा। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। लाइक मैंने आपको एक ट्रैक दे दिया, स्ट्रेट ट्रैक है, ये ओरिजिन है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। पॉइंट ए का कुछ कोऑर्डिनेट है एक्स में। एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? ओरिजिन और ए के बीच में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज x1। पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट है x2, दैट मींस ओरिजिन और बी तक के सेपरेशन में जो सेपरेशन है, दैट्स x2। मैं आपसे कहता हूं ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो ये जो ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली चेंज इन पोजीशन है। सिंपल, x2 माइनस x1। तो पोजीशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, and displacement is always change in position, which is final position minus initial position is actually your displacement. Like अगर यहां पर मैंने लिख दिया पोजीशन है 3, यहां मैंने लिख दिया पोजीशन है 7, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 7 minus 3, that's 4. So displacement is always change in position. Change in position को आप डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से ये समझ में आया? इसमें डाउट बताओ। मैं आप लोगों को अनम्यूट भी कर देता हूँ। हाँ भाई बताइए मुझे, इसमें कोई डाउट है? No, sir. Okay, the relation between position and displacement, simple. Displacement is change in position. Position में change calculate कर लो, उसी change को आप displacement कहोगे। इसके बाद टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल आता है। टाइम इंस्टेंट एंड इंटरवल। टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल में डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, टाइम इंटरवल इज डिफरेंस इन टाइम इंस्टेंट। तो जिसे आप टाइम इंटरवल कहते हैं, दैट टाइम इंटरवल इज चेंज इन टाइम इंस्टेंट। ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए बॉडी ए पॉइंट पर है, मैं कह रहा हूं टाइम इंस्टेंट इज t1, बी पॉइंट पर है, टाइम इंस्टेंट इज t1। तो जो टाइम इंटरवल होगा ना, डेल्टा टी, दैट्स फाइनल टाइम इंस्टेंट माइनस इनिशियल। एग्जांपल मींस मैं कहता हूं आपको दो इंस्टेंट दिए हुए हैं, t1 दिया है 2 PM की बॉडी 2 PM से लेकर 6 PM तक चलती है। मैं कहता हूं बताओ यार टाइम इंटरवल कितना होगा? टाइम इंटरवल होगा फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट। 6 minus 2, that's 4 PM।
तो जो डिफरेंस है टाइम इंस्टेंट में, उस डिफरेंस इन टाइम इंस्टेंट को टाइम इंटरवल कहते हैं। हाँ जी, ये क्लियर है ना? डाउट्स 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 बताइए। इंस्टेंट हमेशा ना किसी ओरिजिन के स्पेस में तुमसे कहा कि 2 बज रहे हैं जाबिर, तो वो इंस्टेंट है। मैं तुमसे कह रहा हूं 5 बज रहे हैं, वो इंस्टेंट है। लेकिन मैं कह रहा हूं 2 बजे से लेकर 5 बजे तक में कितना टाइम लगा, वो इंटरवल है। 3 घंटे लगे, वो इंटरवल। जी सर, समझ आ गया। इसको 4 आवर लिखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसे हम यूज बहुत करेंगे, तो बेहतर है कि इसको पहले से डिफाइन करके लिखें। हमसे लास्ट क्लास सैटरडे हुई थी, सैटरडे हुई थी, और आज हाँ भाई, हो गया। रब कर दूं इसको? सर 1 मिनट बस। हाँ हमजा, सेम टाइमिंग्स थी, सेम मीटिंग आईडी थी। भाई लिखिए इतना और मुझे बताइए, आप लिख। यस सर, लिख लिया। तो लिख लिया। चलो जी, सब लिख चुके हैं। दूसरे में ट्राई करेंगे। इरम संडे नहीं थी बच्चे, सैटरडे थी। आप शायद फ्राइडे नहीं आई होंगी। संडे वाली टाइमिंग्स में ना कई बच्चों के साथ इशू थे, तो मैंने उसे सैटरडे में कन्वर्ट कर दिया। शायद ये इशू आ रहा हो। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप फ्राइडे थी इरम? नहीं, सैटरडे मैंने कहा था, फ्राइडे की सैटरडे में लूंगा। खैर, आपका एवरेज स्पीड मिस हुआ। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड समझो। अब थोड़ी देर ना सुनो मेरी। हाँ, स्पीड एट अ पर्टिकुलर
इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उन एग्जांपल से तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं स्पीड ऑफ कार at 2 p.m. is 50 kilometer per hour. So this is an example of instantaneous speed. This is instantaneous. मैं आपसे कहता हूं स्पीड ऑफ कार एट t equal to 2 सेकेंड, एक टाइम इंस्टेंट दिया is 60 किलोमीटर पर आवर. दिस इज अगेन इंस्टेंटेनियस स्पीड. अगर एक टाइम इंस्टेंट दे दिया तो स्पीड इंस्टेंटेनियस है. 2 बजे, 3 बजे, मैं कह रहा हूं 5 बजे कुछ स्पीड है, दैट्स इंस्टेंटेनियस. बट अगर इंस्टेंट की जगह मैं आपको इंटरवल दे रहा हूं, लाइक मैं आपसे कह रहा हूं स्पीड ऑफ कार from 2 p.m. to 4 p.m. is 50 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो स्पीड है, अब देखो इंस्टेंट है या इंटरवल दिया हुआ है, बताओ मुझे. 2 p.m. to 4 p.m. क्या लगता है आप लोगों को? इट्स अ टाइम इंस्टेंट और अ टाइम इंटरवल? इंटरवल. दिस इज इंटरवल. तो जब इंटरवल की आप बात करोगे ना, तो ये फिर इंस्टेंटेनियस नहीं है. दिस इज द एवरेज स्पीड. दिस इज द एवरेज स्पीड. तो अगर एक इंटरवल में स्पीड है तो वो इंस्टेंटेनियस है, अगर एक इंस्टेंट पर स्पीड है तो वो एवरेज है. मैं आपको कई एग्जांपल्स दूंगा क्योंकि आगे जो मैथमेटिक्स करनी है दैट्स वेरी अनयूजुअल, वो आपके लिए बिल्कुल नई चीज होगी. तो वो कैसे आ रहा है, मैं एग्जांपल्स के थ्रू वहां तक पहुंच जाऊंगा. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 6 एग्जाम्पल्स में मैं आपको सिखा दूंगा कि इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कैसे करते हैं. फिर मैं मैथ्स लिखना शुरू करूंगा. ये 3 एग्जाम्पल में डाउट बताऊं, मुझे किसी को परेशानी है? नो. परेशानी नहीं है. ओके. अब अगर मैं आपसे कहता हूं एग्जाम्पल नंबर 4, स्पीड सेकंड वन. वानी यहां पे देखो स्पीड ऑफ कार एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. टाइम इंस्टेंट दिया है मैंने आपको एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. कोई इंटरवल नहीं है. तब भी एवरेज होगी, तब आप कह सकते हो कि एवरेज इंस्टेंटेनियस की इक्वल है. एवरेज इज कांस्टेंट. हाँ, जब भी आपको बिटवीन दे दिए ना, दैट मींस इट्स एन एवरेज स्पीड. इट इज एवरेज. एवरेज तो कांस्टेंट ही होती है. इंटरवल दिया इसका मतलब एवरेज. तो यानी जैसी इंस्टेंट दिया t इक्वल टू 2 सेकेंड, एक इंस्टेंट है, दैट मींस योर स्पीड इज इंस्टेंटेनियस. एक जैसे यहां था ना 2 p.m., उसी तरह से यहां दिया 2 सेकेंड्स exactly at t equal to 2 seconds. That's instantaneous. Vani, is it clear? जी सर. अब अगर मैं आपसे कहता हूं, वानी आप ही बताइएगा, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 2 seconds to 2.1 second. मुझे बता दो ये क्या है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस? सबके आंसर्स देखें मुझे. इज दिस एवरेज और इंस्टेंटेनियस? एवरेज. दिस इज एवरेज. वेरी गुड. दिस इज स्पीड इज. अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टाइम इंटरवल, क्योंकि इंटरवल दिया है 2 सेकंड से 2.1 सेकंड, दिस इज इंटरवल. सो दिस इज एवरेज स्पीड. मैं इंटरवल थोड़ा सा और डिक्रीज करता हूं. मैं आपसे कहता हूं स्पीड ऑफ कार फ्रॉम t equal to 2 seconds to t equal to 2.00001 second is 20 meter per second. अब बताओ मुझे ये एवरेज है? यस सर. यहीं से इंस्टेंटेनियस शुरू हो जाता है. देखो 2 सेकेंड्स में और 2.00001 सेकेंड्स में क्या कोई बहुत डिफरेंस है? और 1-2 जीरो लगा दो. नो सर. बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. मतलब इफेक्ट, ये डिफरेंस इतना छोटा है कि तुम्हें ऐसा लगेगा बस 2 सेकेंड्स गुजरे.
हाँ, बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो आप कह सकते हो ये जो 2 इंस्टेंट है ना, ये इंटरवल नहीं है, ये एक ही इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसा मैं तुमसे कह रहा हूँ 2 सेकंड पे बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ 2 और 2.00001 के बीच में बताओ। आप लोग सब ठीक थे, जितने भी लोग एवरेज कह रहे थे ना वो बिल्कुल ठीक थे, आइडियली इट्स एवरेज। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो 2 सेकंड्स और 2.0000001 सेकंड में कोई खास फर्क नहीं है। आप कह सकते हो इस चीज को और इस चीज को, लाइक जो मैं एग्जांपल 6 लिख रहा हूं, स्पीड at t equal to 2 second is 20 मीटर। इसमें और इसमें फर्क ही नहीं है, ये दोनों एक चीज है, ऑलमोस्ट एक चीज है। तो आप इसको इंस्टेंटेनियस कहोगे, इंस्टेंटेनियस कहोगे। तो यहां से तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि अगर मैं टाइम इंटरवल को श्रिंक कर दूं, ये जो 0.1 सेकेंड का है ना टाइम इंटरवल बड़ा था, तो अभी तक तो एवरेज था, लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दूं, 0.00001 सेकेंड कर दूं, तो इंटरवल इंस्टेंट में शिफ्ट हो जाता है। ये तुम आज सीख रहे हो, ये पूरे साल यूज करोगे। आज इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ रहे हो, कल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ोगे, फिर फोर्स पढ़ोगे, फिर पावर पढ़ोगे, पूरे सिलेबस में बार बार इंस्टेंटेनियस आएगा। कहानी ये कि जब भी एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे जाते हैं तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर, यूजुअली ना जाबिर, ये 5 डेसिमल प्लेस के बाद की कहानी है। 5 डेसिमल प्लेस के बाद कि तुम मेजर ही नहीं कर सकते हो, तुम इसे ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस कह दोगे। तो देखो ये मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, शायद ये आपके समझ में आया, देखिए ना समझ में आया तो मुझे बताइएगा। इसको ऐसे लिखो, on shrinking the time interval, average reduced to instantaneous। टाइम इंटरवल श्रिंक कर दो, बस अब तुम्हें ये सिखाना है मुझे कि श्रिंक करते कैसे हैं मैथमेटिकली, दैट्स इट। मुझे इन 6 एग्जांपल्स में डाउट्स बता दो, और याद रखना अगर यहां डाउट रहा ना 6 एग्जांपल तक तो पूरे साल परेशान रहोगे जब भी इंस्टेंटेनियस आ जाए। डाउट्स? सर 5 वाला समझा। देखो अगर टाइम इंटरवल तुम्हारा बहुत छोटा हो जाए, ऐसे ले लो, अगर टाइम इंटरवल 0.0001 इससे छोटा हो जाए तो जो डिफरेंस है ना दोनों इंस्टेंट में, दैट्स नेग्लिजिबल। तो तुम कह सकते हो कि इंटरवल नहीं इंस्टेंट दिया हुआ है, कि मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड कहूं या 2 to 2.00001 कहूं, बात एक ही बात। अरे कुछ ऐसा ही, कोई आदमी तुमसे कहे कि यार मुझे 2000 रुपए दे रहा हूं और मैं तुझे 2000 2000.00001 दे रहा हूँ, क्या बेवकूफी है, 2000 ही तो दे रहा है और क्या दे रहा है। बिल्कुल वही चीज है, 2 और 2.001 में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स लाइक कि आप 2 सिग लिख दीजिए। हाँ अजलान, कांस्टेंट होने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली एवरेज इज कांस्टेंट, एवरेज स्पीड चेंज नहीं करती। अगर आप कह रहे हैं 2 PM पर भी 5 है, 4 PM पर भी 50 है, यहाँ भी 50 है, सो दैट्स बेसिकली इंस्टेंटेनियस और एवरेज इक्वल हो गए। इंस्टेंटेनियस और एवरेज इन दैट केस इज इक्वल। और बताओ मुझे डाउट्स, और बताओ। नो सर। जल्दी से लिख डालो। देखो अगर ये बिगड़ा ना तो बहुत कुछ बिगड़ेगा, और ये समझ में आ गया तो कहानी बहुत सारी सुधर जाएगी। सर 6 वाला एग्जांपल 5 वाले की तरह ही तो है, 5 वाले के लिखा है आपने।
जी मैंने 5 ही लिखा है, बस मैंने फर्क बताया कि 5 और 6 में कोई फर्क नहीं है, ऐसे लिख के दूं या ऐसे लिख के दूं, बात एक ही है। असल में मैथमेटिकली ना मैं ये कभी कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं हमेशा ऐसे ही कर पाऊंगा। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मैं ये लिखता हूं, इसका मतलब यही है। ओके सर, इतना लिख ले तो मुझे बताइए प्लीज। लिख लिया सर। सब लिख चुके हैं, रब कर लूं इसको? भाई चैट रूम में बता दो जरा, तो 2 लोगों के रिस्पॉन्स आए, बाकी को समझ ही नहीं आया। सर आगे समझ। ओके वानी लिखिए, जब आप लिख रहे हैं तो बताइएगा मुझे। चलिए यहां तक सबने लिख लिया। अब देखिए ये काम आप मैथमेटिकली कैसे करोगे। जो चीज मैं स्टेटमेंट से कह रहा हूँ श्रिंक कर दो तो एवरेज इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, उस काम को मैथमेटिकली कैसे करते हैं। तो एक टाइम इंस्टेंट t1 है जिस पर बॉडी की पोजीशन x1 है, एक टाइम इंस्टेंट t2 है जिस पर बॉडी की पोजीशन x2 है। तो इन टाइम इंटरवल डेल्टा t which is t2 minus t1, भाई मैं यही चीज वेलोसिटी के लिए करूंगा। जब वेलोसिटी के लिए करूंगा तो इतनी डिटेल नहीं होगी, फौरन लिख देंगे इट x2 minus x1। तो आप लिख सकते हैं कि भाई जो एवरेज स्पीड है v चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। अब इंस्टेंटेनियस के लिए क्या सिखाया था आपको? इंस्टेंटेनियस सिखाया था कि इस टाइम इंटरवल को श्रिंक कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। सो इन दैट केस डेल्टा x बाय डेल्टा t श्रिंक कर दिया ना आपने टाइम इंटरवल को। तो अभी तक तो एवरेज था, ये एवरेज इंस्टेंटेनियस में डिफर कर जाएगा। सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हिच इज dx ओवर dt। तो ये मैंने आपको ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ये क्वेश्चंस करा दिए थे कि अगर पोजीशन दी हुई है तो स्पीड कैसे निकालोगे, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दी। और ये स्टेप्स हैं जो मैं कह रहा था श्रिंक करना है वो ऐसे करता है। इतना लिखिए, डाउट्स बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जाबिर इतना लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जरा अजान भी हो जाएगी, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इतना लिखा आप लोगों ने? मैं लिख लिया तो बताइए, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर पीछे पूछ रहे हैं। यस सर। भाई सुनिए फिर, तो देखिए मैंने कुछ टाइम इंस्टेंट लिए, मतलब एक टाइम इंस्टेंट लिया t1, ऐसे समझो 2 बजे बॉडी ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पर थी, 4 बजे बॉडी ओरिजिन से 6 मीटर की दूरी पर। सो एट इंस्टेंट t1 द पोजीशन इज x1, एट इंस्टेंट t2 द पोजीशन इज x2। मैं इसको लिख भी देता हूँ, आर पोजीशन at time t1 and t2. So at time instant t1 and t2 the positions are x1 and x2. टाइम इंटरवल कितना हुआ t2 minus t1, पोजीशन में चेंज आया x2 minus x1, एवरेज स्पीड इज चेंज इन पोजीशन बाय टाइम डेल्टा x by डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आप क्या कर सकते हो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर दो। इंस्टेंटेनियस के लिए आप क्या कर सकते हैं, श्रिंक कर दीजिए टाइम इंटरवल को, मैंने श्रिंक कर दिया। जो मैं कह रहा था ना लास्ट वाली स्लाइड में कि भाई यहां से यहां जाने के लिए, एवरेज से इंस्टेंटेनियस में जाने के लिए टाइम इंटरवल को श्रिंक कर दो, छोटा कर दो। उस चीज को मैं यहां ऐसे दिखा रहा हूं कि टाइम इंटरवल को श्रिंक कर दो, छोटा कर दो। तो डेल्टा x बाय डेल्टा t वुड बी dx बाय dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ जी बताइए, क्लियर है ना कि आपको क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट करना होगा, डिवाइड नहीं। जैसे क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं पोजीशन, जैसे ये तो आप कर लेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन में करा था मैंने। ऐसे दिया हुआ है, पोजीशन टाइम के साथ ऐसे चेंज कर रहा है। एग्जैक्टली एट t इक्वल टू 2 सेकंड बता दो मुझे वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंशिएट करो उसमें t इक्वल टू 2 रख दो, आंसर्स देखने चाहिए मुझे, करिए सॉल्व। इल्मा t की वैल्यू भी रखिए, वासिफ आपका सही है, इफ़त का ठीक है, साजिद ठीक कर रहा है।
हमजा, इल्मा, रमशा तीनों का सही आ रहा है। सामिया टी की वैल्यू रखिए। हाँ जी सही आ रहा है। v is dx over dt, d over dt of 3t नहीं जाबिर प्लस 2t माइनस 1। मैंने आपको सिखाया था सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। थ्री डी स्क्वायर d over dt of 2t d over dt of 1। 3 तो कांस्टेंट अलग हो गया। t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t to the power 2 minus 1। 2 अलग हो गया। t का डेरिवेटिव इज 1, 1 का डेरिवेटिव 0। v आ गया 6t plus 2। आप t equal to 2 seconds रख दीजिए। So v is 6 into 2 plus 2। So v आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। भाई जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता उन्हें इश्यूज आ रहे होंगे, लेकिन जैसे एक तो वानी ने नहीं किया, एक शफात नहीं किया, बाकी तो सब कर चुके हैं डिफरेंशिएशन। वानी और शफात आप परेशान ना हो, जब मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो ये क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन में ही हो जाते हैं। ये लोग तो दोबारा कर रहे हैं। भाई बताइए क्लियर है ना? ताबिश, साद और जाबिर अब भी गलत आ रहा है। सर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, वरना सर आंसर तो पूरा यही है। अच्छा मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, मैं एवरेज स्टार्ट कर रहा हूं। इंस्टेंटेनियस पर क्वेश्चंस हम एवरेज के साथ करेंगे, वेलोसिटी के साथ करेंगे। मैं एवरेज वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये तो समझ में आ गया आप सबको कैलकुलेट की ये जो हमने डिराइव करा है इसे यूज कैसे करेंगे। एवरेज तक तो आप डिवाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इंस्टेंटेनियस में आते हैं आप डिवाइड नहीं करते, आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना शुरू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। स्पीड के बाद द नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग है, यहां देखो, ये भी याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी होता है। ये भी लिख लीजिएगा कि एवरेज कुछ जगह आप ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होगा उस रेशियो को आप वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी मींस इट हैव डायरेक्शन। इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। सीजीएस जो यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में वही रिलेशन है जो पहले था। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। बस ख्याल रखिएगा कि वेलोसिटी में एक डायरेक्शन एक्स्ट्रा आ जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, अगर बॉडी 1D में जा रही है, लाइक यहां से यहां चली गई, ए से बी गई, और मैं कह रहा हूं 5 मीटर का डिस्टेंस है, मुझे बताओगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से बी में?
सर 5। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, चलो गुड। अरे जीरो थोड़ी ना होगा सर, ए से बी चला गया वापस थोड़ी ना आया। 5 मीटर का डिस्टेंस और 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इन 1D, वन डायमेंशनल मोशन है ना, एक डायरेक्शन में गई, इन 1D मोशन आप ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी अगर चाहिए तो स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दीजिए। तो कई जगह वो क्या करेगा, वेलोसिटी को स्पीड की तरह यूज करेगा, या वो कह देगा कि जो स्पीड है ना, दैट स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जैसे यही मान लीजिए ए से बी तक जाने में मान लीजिए जैसे 2 सेकेंड्स लगते हैं, इसी एग्जाम्पल ए से बी जाने में डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, टाइम लगा 2 सेकेंड्स, तो आप लिख सकते हो कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, दैट्स 2.5 मीटर पर सेकेंड। Sorry, that speed is this. टू 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो डायरेक्शन ऐड करना होगा। आप कहोगे वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड अलोंग, भाई ये वाला डायरेक्शन तो ईस्ट होता है अलोंग। भाई बता दो ये समझ में आया? सर पहले स्पीड निकालेंगे मैग्नीट्यूड इससे। हाँ, स्पीड निकाल ली हमने, वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो सर वेलोसिटी और स्पीड में अगर वन डायमेंशनल मोशन ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है, बस डायरेक्शन ऐड करना होगा। तो वेलोसिटी में आपने डायरेक्शन ऐड कर दिया, ये मैग्नीट्यूड है। तो देखो जरा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, स्पीड तो सेम है, इसीलिए मैंने लिखा है कि स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इन शॉर्ट 1D में स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज, डायरेक्शन का फर्क है बस। एक में डायरेक्शन लिखते हैं वेलोसिटी में, स्पीड में डायरेक्शन नहीं लिखते। बताइए भाई, आए यस सर। डाउट्स? ये चीज बहुत क्लियर बैठ जाए, क्योंकि कई बार आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ऐसा भी होगा कि वो स्टार्ट करेगा वेलोसिटी का नाम लेकर और 2 स्टेप के बाद उसी चीज को स्पीड कहना शुरू कर देगा। तो वो इस चीज को मानता है कि भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो स्पीड ही, तो एक ही क्वेश्चन में बार बार इंटरचेंज करके वर्ड भी यूज कर लेता है। इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे बता दिया करो ना, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा। जी सर, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 1D में, 2D में अलग हो सकता है, 1D में बस वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी में बताओगे किस डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए रब कर दूं ये सब। यस सर। अब देखिए, आप वेलोसिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म होगी, जैसे स्पीड था, या नॉन यूनिफॉर्म।
और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दो तरह से मेजर हो जाएगी, या तो आप एवरेज करके मेजर कर लोगे, या एवरेज नहीं तो आप इंस्टेंटेनियस मेजर करेंगे। अच्छा, वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि ज्यादा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, एवरेज से या इंस्टेंटेनियस से? इंस्टेंटेनियस से। इंस्टेंटेनियस है। हाँ, ज्यादा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियस है, एक इंस्टेंट पर बताएगा 2 बजे क्या था, 2:01 पर क्या था, 2:02 पर क्या था। एवरेज तो एक रफ बता देगा 2 बजे से 6 बजे तक क्या स्पीड थी। तो इंस्टेंटेनियस ज्यादा एग्जैक्ट होता है। अच्छा, कार का जो स्पीडोमीटर होता है ना, कार में या बाइक में, स्कूटर में जो मीटर लगा होता है जो स्पीड बताता है, वो कौन सी स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? एवरेज। सर एवरेज बताता होगा। बराबर जितना हो लंबा गया। एक्सप्लोर करेगा। अगर एवरेज बताता ना तो वो सुई बार बार नहीं चेंज करती, वो निडल बार बार वेरी करती है। हर इंस्टेंट पे बता रहा है, जिस इंस्टेंट पे तुम चेंज करोगे बता देगा इतनी चेंज हुई। ऐसी तो होता है, एक्सेलरेट करोगे ऐसा थोड़ा ना होता है कि नॉब एक ही जगह है। जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे निडल आगे बढ़ जाएगी। वो बता रहा है आपको इंस्टेंटेनियस, हर इंस्टेंट पर तुम्हारी क्या स्पीड। तो याद रख लेना, स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस देता है, एवरेज नहीं। चलिए लिख लीजिए। तो बताइए, लिख लिया इतना आपने? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड जरा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है अगर एक बॉडी मूव कर रही है और न तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होता है, तो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, तो आप कहोगे कि जो बॉडी की वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मींस एक बॉडी है ऐसे जा रही, 2 मीटर पर सेकेंड यहां भी थी, यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड, तो देखो ना मैग्नीट्यूड में चेंज आया ना डायरेक्शन में चेंज आया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म के बाद, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफाइन करने का एक तरीका और भी, भाई अगर आप पीछे पलट कर देखो, लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने लिखवाया था एक डेफिनेशन, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां डिस्टेंस की जगह जस्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो आप कहोगे कि बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म। आप समझिए नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब। अगर वेलोसिटी चेंज कर दे, अब वेलोसिटी चेंज करने के लिए तीन मेथड्स हो सकते हैं। या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, डायरेक्शन चेंज ना करे, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, या डायरेक्शन चेंज कर जाए मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तब भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, और दोनों चेंज कर जाए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तब भी नॉन यूनिफॉर्म। if magnitude
or direction of velocity or both change with time, then velocity is non-uniform. मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज होते हैं, दैट मींस वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे इस एग्जांपल में यहां वेलोसिटी 2 थी, या 3 हो गई। देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। यहां देखो, ऐसे गई और ऐसे आ गई। यहां पर मान लीजिए ये भी 2 मीटर पर सेकेंड था, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। भाई क्या लग रहा है इस सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गया। ये ऐसा हो जाए कि दोनों ही चेंज कर दो यार, यहाँ 2 था, यहाँ 2। सो कुछ भी हो जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो जाए, दैट मींस योर वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा आप लोगों ने? रब करूं इसे? यस सर। 1 मिनट सर। देखिए डन सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो आप दो तरह से मेजर करेंगे। एक आप लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी है रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, और मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हुए ख्याल रखना, डायरेक्शन चेंज किया डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वापस आया तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। भाई इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मैंने कहा कि ए से बी गया 5 मीटर, तो बी से जब ए आएगा तो -5 लेना होगा। जब आप डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करेंगे तो इस चीज का ख्याल रखना है। दैट्स एवरेज वेलोसिटी। मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ये मैंने पहले भी कराया, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझा रहा था तब भी कराया था। तो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। टेन मीटर from A to B in 5 seconds. 20 meter from B to C in 10 seconds. Then it returned to D and cover 10 meter in 2 seconds. इसमें मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सबका आंसर ठीक आ रहा है। तो ए से बी आपको गिवन है 10 मीटर, बी से सी आपको गिवन है 20 मीटर, सी से डी आपको दिया है
टाइम भी दिया है, ए से बी में टाइम लग रहा है आपको 5 सेकेंड्स, बी से सी में आपको टाइम लगा है 10 सेकेंड, सी से डी में 2 सेकेंड्स। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। पहले तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कीजिएगा, फिर दूसरे पार्ट में जाकर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। चलिए सॉल्व करिए, बताइए मुझे आंसर। करिए करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर्स बताइए। दोनों आंसर्स देखें मुझे सबके। अभी तो सिर्फ मुझे आंसर भी नहीं पता एग्जैक्ट, वो तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा सही है या गलत है। एक सर साजिद का है। हाँ सर सी से डी के बीच में कितना डिस्टेंस है? सी और डी के बीच में 10 मीटर है ना, शायद 10 मीटर, 10 मीटर। ओके लिखते जाइए, मैं उस एक बार अभी कैलकुलेट करके पे देखते हैं कौन कौन सही कर रहा है। सर बी टू सी में टाइम कितना है? 10 सेकेंड और 1 सेकेंड? 10 सेकेंड। बी टू सी का टाइम है 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। हो गया सर। ओके 1 मिनट और, सब कर रहे हैं उनको करने दो। चलो भाई बहुत आंसर्स आ गए, अब एक बार चेक करते हैं ना किस किस का सही आ रहा है। तो ये मैं लेफ्ट साइड का रब कर देता हूँ। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट पार्ट एवरेज स्पीड जो होगा भाई, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो है उसे आप एवरेज स्पीड कहते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इज 10 प्लस 20 माइनस 10, सॉरी प्लस 10, ए से बी 10, बी से सी 20, सी से डी 20। और टोटल टाइम कितना लगा? ए से बी जाने में 5 सेकेंड्स लगा, बी से सी जाने में 10 सेकेंड्स लगा, तो 5 प्लस 10 और आखिरी सी से डी जाने में 2 सेकेंड्स लगा। तो ये आ गया 40/17 मीटर पर सेकेंड, दैट्स एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड में डाउट बताइए, ताबिश आया था ये?
यस सर। आया था, यही आया था, लिखा तो कहीं नहीं राइट उसने। सर। और मुशर्रफ तुमने एक दिन छुट्टी मारी, अब तुम कुछ नहीं बता रहे हो ना। एवरेज स्पीड के बाद देखिए एवरेज वेलोसिटी, इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। 2 दिन छुट्टी मारी, ओ लेक्चर्स देखे तुमने यूट्यूब पर? टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, राइट साइड वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। मुशर्रफ क्लास मिस हो जाए करे तो एक बार लेक्चर्स देख लिया करो ना, वरना फिर परेशानी आती है। देखो फिजिक्स में तो सब इंटर रिलेटेड होता है। तो राइट साइड वाला अगर मैंने पॉजिटिव लिया, 10 पॉजिटिव, 20 पॉजिटिव, वापस जब आओगे तो नेगेटिव। टाइम तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, टाइम तो ऐड ही होगा। तो ये आ गया 20/17 मीटर पर सेकेंड। इसमें मुझे डाउट्स बताइए, और डाउट्स नहीं है तो अगला न्यूमेरिकल होना चाहिए। अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसको लिखिए। नहीं नहीं, टाइम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, टाइम स्केलर नहीं है, टाइम स्केलर है, टाइम ऐड होता चला जाएगा, टाइम सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इतना लिख लो तो बताओ मुझे, एक और न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसे करके देखते हैं। लिख लिया सर। भाई सब लिख चुके हैं? हाँ जावेद, एवरेज वेलोसिटी वाले की। मैं इसे रब कर रहा हूं, और इस न्यूमेरिकल में मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, मैंने बहुत सिखा दिया तुम्हें। एवरेज स्पीड कल बहुत सिखाया था सैटरडे, एवरेज वेलोसिटी बहुत सिखा दिया, अब ये तुम मुझे करके दिखाओगे। A man walks on a straight road from his home to market (2.5 kilometers away) with speed of 5 kilometers per hour. Finding the market close he turns and walks back with speed of 7.5 kilometers per hour. What is the magnitude of average velocity and average speed
time interval (0 to 30 minutes), (0 to 50 minutes), 40। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए और एटलीस्ट ये एक रफ स्केच बनाइए। पहले मैं आपको समझा दूं इसे सॉल्व कैसे करना है, शायद सबसे ना हो पाए वरना। क्वेश्चन लिखिए और एक रफ स्केच बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप करिएगा। जब आप रफ स्केच बना लें तो मुझे बताइएगा। सर जी जी। सर जो वापस आया तो कहाँ गया? घर वापस। अच्छा घर ही गया। अच्छा, वॉक्स बैक होम। बना लिया सर मैंने। बना लिया। नहीं हमजा। ये तो माइनस भी हो रहा है, माइनस भी तो होगा। देखो सुनो सुनो हमजा, देखो वो मैन यहाँ था, दिस इज होम, स्टार्ट्स फ्रॉम होम, मार्केट जा रहा है, इट्स 2.5 किलोमीटर। साजिद हर पार्ट का आंसर अलग होगा, गलत कर रहे हो। फर्स्ट पार्ट अगर लिख रहे हो तो गलत होगा। दैट्स 2 पॉइंट, समझ लो पहले 2.5 किलोमीटर होम और मार्केट में डिस्टेंस है। होम टू मार्केट जाता है विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, वापस आता है विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। घर से मार्केट गया 5 किलोमीटर पर आवर से, मार्केट से घर आया 7.5 किलोमीटर पर आवर से। तो पहला जो तुम्हारा काम हो जाता है ना, वो जाता है टाइम निकालो, घर से मार्केट तक जाने में टाइम कितना लगेगा। सो पहला पार्ट तो ये होगा, चलो ये मैं कर दूंगा, है ना। तुम मुझे इतना करके दिखाओ, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम, ये पार्ट्स मैं करा दूंगा, आप मुझे इतना बता दो, फ्रॉम होम टू मार्केट। घर से मार्केट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? अरे गुड मुशर्रफ, सही आ रहा है। टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम मार्केट टू होम, इतना बता दो मुझे क्या आएगा, और मुझे मिनट्स में बता देना। मुझे मिनट्स में बता देना जरा क्या आएगा। रमशा का सही है, इफ़त का सही है, साजिद का सही आ रहा है, सामिया का भी ठीक, वासिफ का भी ठीक। मुशर्रफ टाइम बताओ मुझे कितना लग रहा है। अजलान, ताबिश, वानी, टाइम टेकन क्या कैलकुलेट करो। शफात, ठीक है। अजलान, होम टू मार्केट सही है। जाबिर, ये कौन सा है, होम टू मार्केट, मार्केट टू होम? सर होम टू मार्केट। ना, गड़बड़ है, चेक करो दोबारा। वानी से कैलकुलेट करो, बच्चे से कैलकुलेट करो कितना है। साजिद का सही है, हमजा का ठीक है। इल्मा और वानी इसको जरा सॉल्व करके ना मुझे एग्जैक्ट बताइए, कुछ गड़बड़ कर रही हैं आप लोग, ब्लंडर कर रही हैं। चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू मार्केट, इस टाइम को मैं T1 कह रहा हूं।
भाई वेलोसिटी होता है ना डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। होम टू मार्केट डिस्टेंस कितना है, देखो यूनिट्स का ख्याल होगा ना, 2.5 किलोमीटर है। स्पीड कितनी है 5, भाई किलोमीटर के साथ 5 किलोमीटर पर आवर रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो ये आ जाएगा हाफ आवर आ जाएगा, आधा घंटा। मिनट्स में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, 1/2 इंटू 60, 30 मिनट। इफ़त एंड वानी बताइए, अब ये क्लियर हुआ? ताबिश हुआ ये क्लियर? अब देख रहे हैं साथ सर। आ गया। मार्केट टू होम फिर से देखो, डिस्टेंस बाय स्पीड 2.5 किलोमीटर। भाई डिस्टेंस तो सेम है ना, जितना घर से मार्केट जाने में कवर करेगा, मार्केट से घर आने में उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर, 1/3 आवर हो गया। 1/3 इंटू 60 हो गया 20 मिनट। 20 मिनट लग गए वापस आने में। तो होम टू मार्केट जाने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स। मार्केट टू होम वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट्स। तो अब आप यहां से ना एक रफ स्केच बना सकते हो कि किस टाइम पर वो कहां रहा होगा। t=0 पर वो घर पे रहा, 30 मिनट पर मार्केट में पहुंच गया, फिर 20 मिनट वापस आने में लगे। ये पहला टाइम इंस्टेंट, ये दूसरा टाइम इंस्टेंट। तो बताओ जब वापस घर आया होगा तो कितने मिनट गुजर गए होंगे टोटल? 50। 50 मिनट लग जाएंगे। और मुझे कोई बता सकता है जब बीच में रहा होगा तो कितना टाइम लगा होगा? वापस आने में 20 मिनट लग रहे हैं, तो सेंटर तक पहुंचने में कितना टाइम? 10 मिनट। 10 मिनट्स। दैट मीन्स जब यहां होगा तो इंस्टेंट्स को मैं D4 कहता हूं। T2 के बाद जब वापस आ रहा था, इसको भी ना मैं नीचे ड्रॉ कर लूं, यहां सेंटर पे जब आया होगा तो 10 मिनट और लगे होंगे, तो 40 मिनट्स हो गए। सेंटर है ये, 2.5 का आधा कर दो, कितना आता है 1.25 किलोमीटर, एंड दैट्स अगेन 1.25 किलोमीटर। तो ये जरा सा ना एक रफ स्केच बना। प्रॉब्लम तो अब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब आपको पता है किस इंस्टेंट पर पार्टिकल कहां पर है। t=0 पर होम में था, t=30 मिनट्स पर मार्केट पहुंचा, फिर उसके बाद 20 मिनट में नहीं 10 मिनट में सेंटर पर आया, 40 पर सेंटर पे था, 50 मिनट पर वापस घर आ गया। अब वो आपसे कहता है चलो भाई अब सॉल्व करो, मुझे बताओ कि t=30 मिनट्स में एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करो, एवरेज वेलोसिटी भी। तो 30 मिनट्स में कहां पर है, होम, मार्केट, सेंटर या वापस होम? मार्केट में सर। 30 मिनट्स में कहां पहुंचा था, मार्केट। एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो 30 पर, और आंसर बताओ मुझे। एक अजलान ने शायद सॉल्व किया था इसे, मुशर्रफ ने इसको सॉल्व किया था, मुशर्रफ का आंसर आया था। सब लोग कैलकुलेट करो, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। नहीं साजिद चेक करो यार, कुछ गड़बड़ करो, कुछ गड़बड़ कर रहा है साजिद, चेक करो।
इफ्फत का सही है, इफ्फत बिल्कुल सही आ रहा है। अरे इतने आंसर्स आ गए, रुको 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 रुको। इफ्फत का ठीक, अजलान का ठीक, इल्मा गलत। इल्मा किलोमीटर पर आवर में कर दो। जाबिर किलोमीटर पर आवर में, यार मुझे किलोमीटर पर आवर में याद है। सामिया गड़बड़ ठीक है। है। जाबिर वेलोसिटी कैलकुलेट करो अब, स्पीड अगर आ गई तो। वानी आंसर कहाँ है? शफात, सईदा, रमशा, मुशर्रफ। सेकंड पार्ट करो यार मुशर्रफ, फर्स्ट पार्ट हो गया तो। इल्मा 5 किलोमीटर पर आवर नहीं आ रहा होगा? नहीं यार अजलान, फर्स्ट पार्ट में 0 कैसे आ जाएगा? वानी आप सॉल्व नहीं कर रही है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट। अच्छा रमशा फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, सेकंड मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो कह रहा है 0 से 30 मिनट। तो आपको पता होना चाहिए 0 से 30 मिनट में है कहां? मैन मार्केट में। तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है? 30 मिनट्स। अब देखो इस 30 को ना कन्वर्ट कर लो आवर्स में। टाइम है ना 30 मिनट, 0 से 30 मीन्स 30 मिनट्स। आर में कन्वर्ट कर लो, 30/60 से डिवाइड कर देते हैं, हाफ आर आ गया। तो वी एवरेज हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2.5। टोटल टाइम कितना है? 1/2। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है भाई, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फर्क थोड़ी ना होगा। ये तो मैं एवरेज स्पीड लिख रहा हूं। तो एवरेज स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। जाबिर ये तो सही था, मैं कह रहा था एवरेज वेलोसिटी भी तो करो। जब तुम एवरेज वेलोसिटी लोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर वेलोसिटी भी तो सेम ही होगी सर। हाँ सेम आएगी। सर यही तो मैंने कहा था उसमें भी। अच्छा मैं शायद जल्दी के चक्कर में कुछ और ही पड़ गया। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2.5, टोटल टाइम है हाफ, ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब जब आप सेकंड पार्ट करोगे,
तो तुमसे कह रहा है 0 से 50 मिनट में कैलकुलेट कर दो। ताबिश मुझे बताओ जरा 50 मिनट में कहां पर होगा? सर घर पर। घर पर वापस आ जाएगा, बहुत बढ़िया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2.5 जाने में होम टू मार्केट, देन 2.5 वापस आने में। टाइम कितना लगा? 50 मिनट्स। मैं जरा से कुछ डायरेक्ट कर रहा हूं, 50 बाय 60 आवर्स। तो ये हो गया 5 किलोमीटर। 50 बाय 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा। 6 किलोमीटर पर आवर। 5 बाय 5 है ना। और इसी में अगर मैं आपसे कहूं एवरेज वेलोसिटी चाहिए, 0। वानी डिस्प्लेसमेंट बताओगी मुझे? इन 50 मिनट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? नहीं बताओगी? मुशर्रफ डिस्प्लेसमेंट बताओगे मुझे 50 मिनट्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर 0। 0, वेरी गुड। जितना जाने में लगा 2.5, वापस आने में भी उतना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज 50 बाय 60, सो दैट्स 0। सो एवरेज वेलोसिटी 0। अब एक आखिरी थर्ड पार्ट और सॉल्व करके बता दो मुझे, 0 से 40 में क्या होगा? एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी 0 से 40 में, इसे करो और मुझे अब आंसर्स दिखे सबके। सर मार्केट से होम आने में 40 मिनट लगे? यार 40 में कहा था सेंटर पे? तो सेंटर तक। इफ्फत ठीक आ रहा है कुछ? सो देखिए, एवरेज स्पीड जब आप कैलकुलेट करोगे टोटल डिस्टेंस, ओके ताबिश अभी देखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। थर्ड पार्ट है 0 to 40 मिनट्स, है ना। सो अगर मैं टोटल डिस्टेंस लूं, भाई देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? होम टू मार्केट गया 2.5 किलोमीटर कवर किया, वापस आया 1.25 किलोमीटर कवर किया, सो इट्स 2.5 प्लस 1.25 किलोमीटर। टोटल टाइम अगर लूं तो भाई होम टू मार्केट टोटल टाइम तो खैर दिया ही हुआ है आपको, 40 मिनट्स है, 2/3। सो ये कितना आ गया? 3.75, है ना। सो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस विच इज 3.75 divided by 2/3, so it's 3.75 into 3/2 kilometer per hour.
दिस इज योर एवरेज स्पीड। अगर आप एवरेज वेलोसिटी लोगे, which is total displacement by total time, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5 माइनस 1.25, टोटल टाइम कितना लगा 2/3 या 1.25 by 2/3, 3 ऊपर चला गया। हाँ भी बताइए, ये क्लियर हुआ सबका? यस सर। यहां तक हुआ तो बताइए मुझको। यस सर, आंसर भी सही आ गया। चलिए वेरी गुड, इसको फिर हम यहीं छोड़ते हैं, आज इसे यहीं छोड़ेंगे। ये एवरेज वेलोसिटी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट